आप क्या करेंगे जब आपके शरीर का हर हिस्सा गर्मी, खाना और बचाव के लिए पुकार रहा हो, लेकिन आसपास कुछ भी ना हो? जब पूरी दुनिया बस बर्फ की बेरहम सफ़ेद चादर में लिपटी हो और जिंदगी और मौत के बीच की दूरी एक खतरनाक चुनाव में बदल जाए। 72 दिन एंडीज की ठंडी बेरहम पहाड़ियों में कुछ लोग हर हाल में जिंदा रहने की कोशिश करते हुए उन्हें वो करना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो उन्होंने किया उसने साबित कर दिया इंसान के जीने की इच्छा कितनी गहरी हो सकती है और कितनी ऊंची भी। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, यह है एंडीज का चमत्कार। 13 अक्टूबर 1972 शुक्रवार का दिन ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी क्लब की टीम, उनके दोस्त और परिवार उरुग्वे से चिली तक एक छोटी खुशी भरी उड़ान पर निकले थे, हंसी, जोश और बड़े मैच का सपना लिए हुए। उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 पर 45 लोग सवार थे, खिलाड़ी, उनके दोस्त, परिवार और क्रू। लेकिन जैसे ही विमान ने एंडीज की ऊंची चोटियों को पार करना शुरू किया, हालात बदल गए। पायलट की गलतियां, खराब नजर, खतरनाक पहाड़, सब मिलकर उस उड़ान को एक डरावने सपने में बदल दिया। विमान टूटने लगा, धातु के टुकड़े, सीटें और लोग सब बर्फीली चोटियों की ओर गिरते चले गए। कुछ ही पलों में पूरी दुनिया बर्फ, स्टील और चीखों के तूफान में बदल गई। और जब सन्नाटा लौटा तो चमत्कारिक रूप से कई लोग जिंदा थे, लेकिन उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। टीयर्स वैली, समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर 27 लोग किसी तरह पहली टक्कर से बच गए। घायल, ठंड में जकड़े हुए और अपने मृत साथियों के घिरे हुए थे। वे दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में फंसे थे, ना खाना, ना दवाइयाँ, बस टूटा हुआ विमान और एंडीज की बर्फीली हवाएं। कुछ उम्मीद जगी। एक छोटे रेडियो से खबर मिली, बचाव दल खोज में लगे हैं। उन्होंने सोचा कुछ ही दिनों में मदद आ जाएगी। जो थोड़ा बहुत मिला, कुछ चॉकलेट, थोड़ी शराब, एक छोटा सा जैम का जार, उसे सबके बीच बांटकर खाया। हर निवाला उनकी उम्मीद था। लेकिन पहाड़ बहुत बड़े थे, सफेद बर्फ में सफेद विमान किसी को नजर ही नहीं आया। 8 दिन बाद खबर आई, तलाश बंद कर दी गई है। अब वे पूरी तरह अकेले थे, दुनिया ने उन्हें भुला दिया था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई, अगर उन्हें बचना है तो रास्ता खुद ढूंढना होगा। दिन हफ्तों में बदले और थोड़ा सा बचा खाना भी खत्म हो गया। भूख अब दर्द बन चुकी थी। जवान खिलाड़ियों के शरीर पिघलने लगे, वसा खत्म, मांसपेशियां भी घुल गईं। वे भूख से, ठंड से धीरे धीरे मर रहे थे। उनके चारों ओर उनके अपने साथी, दोस्त और परिवार के शव पड़े थे, बर्फ में सुरक्षित। और एक ख्याल धीरे धीरे उनके बीच फैलने लगा, भयानक पर शायद आखिरी रास्ता। वे सब धार्मिक थे, ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। ये ख्याल उनके लिए पाप जैसा था, लेकिन मौत सामने थी। सवाल था, क्या भूख से मर जाना बेहतर है या वो करना जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता? आखिरकार सबने मिलकर एक फैसला लिया। वे अपने मृत साथियों का मांस खाएंगे, बेवजह नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर जीवित रखने के लिए, उनकी कुर्बानी को आगे ले जाने के लिए, ताकि जो जिंदा हैं वे सभ्यता तक पहुंच सकें। ये जिंदगी की सबसे भारी कीमत थी, एक ऐसी कीमत जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस फैसले ने उन्हें सिर्फ खाने की ताकत नहीं दी, बल्कि जीने का हौसला भी दिया। अब वे शिकार नहीं थे, अब वे योद्धा थे। और उन्हें समझ आ गया, अगर मदद नहीं आने वाली तो उन्हें खुद निकलना होगा। 2 लोग आगे आए, नैंडो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा। दोनों बेहद कमजोर, लेकिन हिम्मत से भरे हुए। उन्होंने तय किया, वे पहाड़ों को पार करेंगे, या तो सभ्यता तक पहुंचेंगे या कोशिश करते करते जान दे देंगे। 10 लंबे दिन, टूटे फूटे कपड़े, थोड़ी सी चीजें और बस जीने की आग। वे खड़ी ढलानों पर चढ़ते गए, बर्फीले तूफानों से लड़े। हर कदम मौत के खिलाफ एक जंग था। और 10वें दिन चमत्कार हुआ। हरे भरे मैदान, एक नदी और दूर घोड़े पर एक आदमी। इंसानियत, सभ्यता। जब ये खबर दुनिया तक पहुंची, लोग हैरान रह गए। 72 दिन बाद 45 में से 16 लोग जिंदा निकले, मौत के पंजों से बाहर खींचे गए। हाँ,
उन्होंने जो किया वे विवादों से घिरा था, लेकिन उन्होंने साफ कहा यह कोई बर्बरता नहीं थी, ये था एक दूसरे के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग, प्यार का काम, इंसानियत का काम। एंडीज का चमत्कार अब सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं था, ये बन गया इंसानी जज्बे की गवाही, मुश्किल हालात में उम्मीद को पकड़े रखने की ताकत, और दुनिया के सामने ये सवाल छोड़ गया कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए, जब सभ्यता के सारे नियम टूट जाएं, तब भी इंसान के अंदर जीने की प्रवृत्ति सबसे गहरी ताकत बन जाती है। एंडीज के ये 16 बचे हुए लोग ये साबित कर गए कि इंसान का दिल और दिमाग दोनों सबसे गहरी त्रासदी और सबसे बड़ी जीत दोनों के काबिल हैं। तो आप बताइए, इस अविश्वसनीय कहानी से आपने क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए।